नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, आखिर शुक्र आपको कैसा रिजल्ट देंगे जून, जुलाई और अगस्त में, ये जानकारी आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस है, केवल बताने वाला होना चाहिए। तर्क वितर्क किया जा सकता है। अब जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके साथ तर्क वितर्क भी क्या करोगे। बहुत से लोग तो बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के नहीं बोलते, और कुछ लोग कह देते हैं कुछ भी नहीं है, और बाद में अंदर खाते मानते भी हैं और कह भी देते हैं कि एक बार अपने ज्योतिषी से पूछ लो। बहुत लोगों को ऐसे मैं जानता भी हूँ। तुला राशि वालों, जून के महीने की स्थिति आपके सामने पूरी की पूरी रख रहा हूँ और आपसे 5 सेक्टर डिस्कस करूँगा। आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, इसके अलावा आपका फाइनेंस, आपके एजुकेशन, आपके लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, ये चीज़ों को आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी हमारी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए, फेसबुक से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कैरियर को लेकर के। देखिए, कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो तो चंद्रमा के पास है, पर आपके कैरियर के घर पर राहु की जो 5th दृष्टि है, नेगेटिव दृष्टि, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और कैरियर के घर पर जब ये दृष्टि आती है तो कैरियर को निश्चित तौर पर फ्लैक्चुएट करती है। तो इसलिए इस जून, जुलाई, अगस्त में आपका कैरियर फ्लैक्चुएट होगा, बट कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड रहेगा जो आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। जैसे सूर्य ग्रह आपके कैरियर के घर में ट्रांजिट करेंगे तो आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा 16 जुलाई से लेकर के, और आपके लिए 16 अगस्त तक। ये एक टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आप कैरियर रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन ले सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा शुक्र ग्रह 6 जुलाई को आपके कैरियर के घर में आएंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, पर वो शत्रु राशि में आएंगे तो कम सपोर्ट करेंगे, बट सूर्य ज़्यादा करेंगे। तो जो मैंने आपको पहले डेट बताई 16 जुलाई से 16 अगस्त, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो लोग दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, वाटर प्लांट या जल तत्व प्रधान कार्य करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व रखेगा हमारा ये जो ट्रांजिट है सूर्य ग्रह का, जो मैं कह सकता हूँ। बट एवरेज में जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो आपके लिए संतुलित रहेगी। पर एक मैं टाइम आपको ऐसा दे रहा हूँ, ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निर्णायक रह सकता है, बट इसका कैरियर पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, बट और चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे दिनांक 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक, जी हाँ, ये जो 42 दिन रहेंगे, इन दिनों में मंगल ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन के घर में गोचर करेंगे, दैनिक इनकम के घर में गोचर करेंगे, कलह कलेश के घर में, वाद विवाद के घर में गोचर करेंगे, पर स्वग्रही होकर के करेंगे, यानी कि अपने घर में आएंगे, किसी और के घर में नहीं आएंगे। तो जब कोई भी ग्रह अपने घर में गोचर करता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त राजयोग बनेगा, और उस राजयोग को ज्योतिष में कहा जाता है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। यानी कि अब कुछ पॉइंट्स और साथ में इंक्लूड हो रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। जैसे आपका दाम्पत्य जीवन, आपको अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनके माध्यम से आपका जीवन आगे नई और बढ़ेगा, नई दिशा की ओर बढ़ेगा, ऐसा आपकी मुझे यहाँ पर राशि कहता हुआ नजर आ रही है। आपके खुद के रिलेशन अपने जीवन साथी के साथ खराब हो सकते हैं, वो विषय अलग है। कई बार ऐसा होता है ज्योतिष में कि हमारे लाइफ पार्टनर से हमारे को बड़ा लाभ मिल रहा होता है उसके भाग्य से, पर उसके साथ हमारा रिलेशन भी खराब होता है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह आपके रिलेशन को तो खराब करेगा 12 जुलाई तक, बट आपकी उन्नति बड़ी अच्छी होगी इस टाइम पीरियड में। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं या इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में है, आईआईटीएन है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मंगल ग्रह है वो आपके लिए एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा, यानी कि आपका फाइनेंस अब यहाँ पर कवर हो रहा है इस वीडियो में। पैसा लेकर के वो 1 जुलाई को आपके आ जाएगा 7th हाउस में।
तो ये योग बड़ा अच्छा होता है। यहाँ 7th हाउस में आएगा तो ये फाइनेंशियल गेन भी देगा, पर आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर किसी को शारीरिक रूप से कष्ट बढ़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये मेरी आपसे विशेष आग्रह रहेगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं फाइनेंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखिए 12 जुलाई को शाम को 7 बजे मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और फिर अगस्त एंड तक मंगल ग्रह आपके लिए धन को बीमारियों पर खर्च करेंगे। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या पाइल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपको सरदर्द का विकार रहता है, मांसपेशियों में तकलीफ रहती है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिए और लेने का प्रयास भी करिएगा। यानी कि पैसा आपके लिए शुरुआती 42 दिनों में आता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद जो धन तंत्र है आपका वो फ्लैक्चुएशन की तरफ रहेगा। अब जो लोग विदेशों की इच्छा लगाए हुए बैठे हैं कि भाई हमारा विदेशों का काम बन जाए, उन लोगों को ज़रूर सहूलियत मिलेगी और वो सहूलियत 2 पार्ट में मिलेगी। एक मिलेगी 15 जून से लेकर के और 29 जून के बीच में। इस टाइम पीरियड में बुध देव स्वग्रही होकर के आपके भाग्य में बैठेंगे, तो भाग्य को चमकाएंगे और आपकी राशि जो है वो है तुला, और तुला राशि के ये मित्र होते हैं बुध, तो यानी कि आपकी राशि को सपोर्ट कर देंगे। और इसके बाद जो दूसरा एक टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो है 16 अगस्त से लेकर के और मंथ एंड तक का। अब कुछ अवेयरनेस, कुछ सावधानियां, जैसे दिनांक 24 अगस्त को रात को शुक्र नीच के हो जाएंगे, यानी कि आपकी राशि का लॉर्ड नीच हो जाएगा और अपनी राशि से 12th हाउस में चला जाएगा। तो आखिरी के 6 दिनों में आपको गलत लोगों से बचना है, गलत आदतों से परहेज करनी है, आपको गलत संगति से दूरी रखनी है। अगर आप फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, आर्ट रिलेटेड, संगीत रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी लाइफ बाधित होगी 24 अगस्त की रात से, यानी कि 25 से आपका ये जो समय है चालू हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आपका जो एजुकेशन है उस घर की लॉर्डशिप शनि के पास है और शनि आपके स्वग्रही हैं, अपने ही घर के अंदर बैठे हुए हैं और अपने घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो एजुकेशन रिलेटेड सफलता आपको जून महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है और 29 जून को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट और सावधान होकर के आगे के समय को निकालना है आपको, और प्रॉपर टाइम टू टाइम दवाइयाँ आपको लेनी है। और संतान के साथ भी आपके मन मुटाव वाली परिस्थितियों का निर्माण होगा। अब बात करते हैं क्या आपको कोई धोखा भी मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है आपको धोखा, और धोखा आपको ज़रूर आपके अपने किसी खास व्यक्ति से मिल सकता है। और ये धोखा मिलने का जो योग है विशेष रूप से फर्स्ट 15 डेज़ हैं जून के और फर्स्ट 15 डेज़ हैं आपके अगस्त महीने के। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए हेल्थ की लॉर्डशिप वैसे तो आ जाती है देवगुरु के पास, और गुरु महाराज खुद हेल्थ को लेकर के मृत्यु के घर में बैठे हैं, अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। यानी कि आपको गुरु से रिलेटेड अगर बीमारियां चल रही हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे किडनी की, लीवर की, पीलिया का रोग, इसके अलावा आपको इंसुलिन यानी कि शुगर की प्रॉब्लम। अगर ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आंतों से रिलेटेड कष्ट से जूझ रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपको उपाय के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु के दान करिए, प्रत्येक शनिवार को राहु की पूजा करिए, काल भैरव की पूजा करिए। इसके अलावा शुक्र देव को मजबूत करके रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनि महाराज की पूजा करिए, क्योंकि आपके केंद्र में ऐसे कोई खास मजबूत ग्रह नहीं रहेंगे, तो शनि की पूजा करना भी आपके लिए उचित रहेगा। तो ये आपका फल। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।